तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे सीटेट एकदम चुटकी बजाते आपका निकलेगा। और उसके लिए मैं आज आपको करा रहा हूं टैग वर्ड्स विषय बाय, सारे विषय को एक एक करके, और इसी को पढ़ के जाइए, आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अगर आप गणित का चाहते हैं कि आप क्वेश्चन कैसे बनाएं, तो सकारात्मक शब्द में देखिएगा, जहां पे तर्क करना रहे या तार्किकता, तो आप उसी ऑप्शन को टिक करिएगा। वास्तविक जीवन से जोड़ना हो, कोई भी हो, चाहे सीडीपी हो, पर्यावरण हो, चाहे कोई भी हो, आपका वही आंसर होगा। अधिगम अवसर, अवसर जहां भी मिल जाए आप उसी को टिक करिएगा। व्यापक विकास, व्यापक विकास माने सब कुछ, चौतरफा विकास। गणितीय, देखिए गणितीय शब्द जहां मिल जाए, गणितीयकरण, आप उस ऑप्शन को जरूर टिक मारिएगा। प्रोत्साहन देना है बच्चे को, व्यापकता और विस्तार, उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति, ऑप्शन के अनुसार मारिएगा। और अवसर देना तो सबसे बेहतरीन वर्ड है। अब आइए, इसमें कुछ और चीज होती है। अगर आप गणित पढ़ा रहे बच्चे को, तो शुरुआत में जो आप गणित पढ़ाते हैं उसके किसके अनुसार पढ़ाते हैं, तो इसके अनुसार। किसके अनुसार? उसके व्यवहार के अनुसार। इस बात को मन में बैठा कर जाइएगा और वहां पे देखना है सब वर्ड, यही खोजिएगा, ठीक है। अब नकारात्मक शब्द की थोड़ा सा बात कर ले गणित में, तो देखिएगा जो आपका नकारात्मक शब्द होता है उसमें क्या होता है, नकारात्मक शब्द ऐसे लिखा रहेगा, देखिए यहां पे लिखे ना, उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति। ये उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति ठीक है, लेकिन यही देखिए कैसे लोग कंफ्यूज करके आते हैं। अगर लिखा रहेगा उच्च कक्षाओं के लिए, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको उच्च कक्षाओं के लिए गणित नहीं पढ़ाना है, आपको क्या पढ़ाना है, उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति कराना है। अगर कहीं पे लिखा रहा है कि बच्चे को व्यावसायिक, व्यावसायिक बनाने के लिए, अगर लिखा रहा है क्या, व्यावसायिक बनाने के लिए, बच्चे को व्यावसायिक नहीं बनाना है, बच्चा को कमाने वाला नहीं बनाना है, बच्चे के चिंतन को, बच्चे की समझ को, बच्चे के तर्क को विकास करना है, उसको व्यावसायिक नहीं बनाना है, ठीक है। रोजगार कमाने के लिए नहीं, ना कि बच्चा को पढ़ा रहे हैं रोजगार कमाने के लिए, कि बच्चा पढ़ लेगा मेरा तो जोड़ घटाव अच्छा से करेगा, हिसाब किताब रखेगा मेरा, इसके लिए नहीं पढ़ाना है। बच्चे को सृजनात्मकता की ओर उन्मुख करना है। और ग्रेड और रैंकिंग तो बच्चा का करना ही नहीं है कभी। जहां भी ग्रेड और रैंकिंग लगे उसी समय वहां पे घस घुस दीजिए, ठीक है। उसके बाद गणित में कभी भी सीमितता नहीं होती है, ठीक है, सीमितता नहीं, असीमित नहीं होना चाहिए, सॉरी सीमित नहीं होना चाहिए, असीमित तो रहेगा। उसके बाद अगर ऑप्शन में जहां भी देखिएगा, ये सब एकदम ध्यान में लगा के जाइए। आज केवल लगा रहे, मात्र लगा रहे, सिर्फ लगा रहे, ठीक है, ही लगा रहे, मुख्यतः लगा रहे, और मुख्यतः में भी एक लाइन पे आकर रुक जाए, तो इस सब ऑप्शन को बिल्कुल नजरअंदाज करना है। उसके बाद यह ऑप्शन तो एकदम टिकले रहिएगा। याद करना, कंठस्थ करना, यह दुश्मन है सीटेट का, यही ऑप्शन बहुत देगा। उसके बाद रटना, ये सब हटा दीजिएगा। और दंड की बात कभी भी बच्चे के साथ नहीं करना है। दंड की बात, अनुशासन की बात नहीं, डांटना फटकारना की बात, ये सब सख्त मना है। डांटना फटकारा नहीं, बच्चे को पुरस्कार भी नहीं देकर आदत लगा देना है। पुरस्कृत करना, पुरस्कार देना, तो ये सारा वर्ड अगर मिलता है तो आप इसको नजरअंदाज करेंगे। तो ये गणित का टैग वर्ड्स, ठीक है। और अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताता हूं, कभी कभी गणित का क्रम भी पूछा जाता है कि गणित को अगर सीखा जाए तो किस क्रम में सीखा जाए। तो उसके लिए मैं बताता हूं। देखिए, जो पढ़ना था आप लोगों ने पढ़ लिया, अब केवल टैग वर्ड के भरोसे से जाइए और बड़ा ऑप्शन जो भी मिलता है उसको पहले टिक मारिए, लेकिन अंदाज पर नहीं। जब आपको सही आंसर पता है तो सही वाला मारिएगा, और जब नहीं पता तो बड़ा ऑप्शन खोज खोज के मारिए, ठीक है। एक होता है जो क्रम होता है गणित सीखने का, उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ELPS। ELPS, ई का मतलब होता है एक्सपीरियंस, और एल का मतलब होता है लैंग्वेज,
पी का मतलब होता है पिक्चर और एस का मतलब सिंबल या साइन। ये क्या है समझिए। सबसे पहले क्या आएगा, एक्सपीरियंस। ठोस वस्तु समझते हैं ना, मूर्त वस्तु समझते हैं ना। ठोस वस्तुओं के साथ अगर अनुभव लिखा है तो पहला यही होगा आपका, 1 नंबर पर, 1 पर। 2 पर क्या आ जाएगा, अगर ठोस वस्तु की बात कर रहे हैं, ठोस वस्तुओं के प्रयोग के समय, बच्चों से बातचीत, याद रखिएगा, बच्चों से बातचीत होनी चाहिए। और पिक्चर, 3 नंबर पे पिक्चर। पहले क्या होगा, ठोस वस्तु के साथ अनुभव, दूसरा ठोस वस्तु के प्रयोग के समय बातचीत होनी चाहिए, और तीसरा जो होगा ठोस, यानी आप बच्चे को क्या करेंगे, चित्र दिखाकर, पहले अनुभव आया तब बातचीत हुआ तब पिक्चर को दिखाकर आप क्या कीजिएगा, गणितीय अवधारणाओं को स्पष्ट करना है, गणितीय अवधारणाओं को स्पष्ट करना है। और चौथा और लास्ट है, सिंबल बच्चे को दिखा दिया जाए लास्ट में, यानी शिक्षक बच्चों को चिन्हों का बोध कराते हैं। तो याद रखिएगा, ये गणित का क्रम है। पहले ठोस वस्तुओं के साथ अनुभव, पहले अनुभव हुआ तब ठोस वस्तुओं के प्रयोग के समय बच्चों से बातचीत करिए, तब चित्र दिखाकर गणितीय अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए, और लास्ट में शिक्षक बच्चों को चिन्हों का बोध करा देता है। तो ये सारा जो है गणित का टैग वर्ड है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस सब बात को। निगेटिव वर्ड आपने लिख लिया होगा, तो निगेटिव वर्ड्स को मैं इरेज करता हूं। तो अब ध्यान दिया जाए, अब है गणित की भाषा के अंग। अब जो गणित है, गणित भी तो, गणित की अपनी क्या होती है, भाषा होती है। तो गणित की भाषा के अंग, गणित की भाषा के अंग कौन कौन से सुनिए। गणित के भाषा के अंग होता है, सबसे पहले उसमें क्या, पद होते हैं, उसके बाद उसका प्रत्यय होता है, उसके बाद उसका सूत्र होता है, फिर उसका क्या होता है, सिद्धांत होता है, और लास्ट में चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत और चिन्ह का आप लोग प्रयोग करते हैं, गणित का ये अंग है, ठीक है। तो पहले इसको नोट करिए, फिर हम आगे बात करते हैं गणित के बारे में। बस यही सब चिन्ह वहां पे देखने के लिए मिल जाएगा, पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत। पहले पद आया, प से पद, प से प्रत्यय, खोज लीजिएगा अपना। पहले छोटा आता है तब बड़ा आता है, देख रहे हैं, पहले पद है तब प्रत्यय है, छोटा बड़ा, फिर सूत्र आया, फिर सिद्धांत आ गया। अब एगो चिन्ह याद करना है, तो ऐसे याद कीजिएगा, पहले छोटा बड़ा, पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत, चिन्ह, ये गणितीय भाषा के अंग है। सब में रहेगा लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन गणितीय भाषा का अंग नहीं है। आराम से एग्जाम दीजिएगा, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तैयारी करिए, लंबा जुड़े रहिए इस चैनल से, आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगा। लगातार पढ़िए, लगातार वीडियो देखिए। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट करते रहिए। नए व्यूअर्स हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल पे प्रेस कीजिएगा, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो सफलता चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़िए जल्दी से, और उन छात्रों को भी जोड़िए जो कि दूर हैं, पढ़ने आ नहीं पाते हैं यहाँ। अगर स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो फिर स्क्रीन से गायब करते हैं इसको।
तो लिखिए गणित की भाषा, नोट कीजिएगा गणित की भाषा, गणित की भाषा, और इसको नोट करिए, हेडिंग है गणित की भाषा। लिखिए गणित स्वतः एक भाषा है, गणित स्वतः एक भाषा है जो विभिन्न चिन्हों एवं नियमों से होकर चलती है, जो विभिन्न चिन्हों एवं नियमों से होकर चलती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा गणित की भाषा, गणित की भाषा सामान्य भाषा से, सामान्य भाषा के रूप में ही होती है, अर्थात ज्ञानार्जन के लिए, ज्ञानार्जन के लिए हमें किसी अतिरिक्त भाषा की आवश्यकता नहीं होती है, किसी अतिरिक्त भाषा की आवश्यकता नहीं होती है। और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन पर बात करेंगे, नहीं होती। उसके बाद लिखिए अब है आपका गणितीय चिंतन। आप जो गणितीय चिंतन करते हैं कितने प्रकार से करते हैं, तो ध्यान रखिए गणितीय चित्रण जो जनरली किया जाता है वो दो तरीके से किया जाता है। एक होता है अभिसारी और दूसरा होता है आपका अपसारी। अभी माने अभी, अभी माने क्या, बंद अंत, अभी माने क्या हो जाएगा, बंद अंत हो जाएगा। तो गणितीय चिंतन जो है दो तरीके का होता है, एक अभिसारी, एक होता है आपका अपसारी। अभिसारी का मतलब होता है बंद अंत वाले प्रश्न, बंद अंत वाले प्रश्न। बंद अंत वाले प्रश्न समझते हैं, जैसे 2 गुने 3 बराबर कितना होगा 6, ये बंद है कि ना है। अगर आपको बोलेगा 2 जोड़ 3 तो कितना होगा, आप एक के लाइन में बोल दीजिएगा 5 होगा। अगर आपसे पूछेगा बिहार की राजधानी कहाँ है, तो एक के लाइन में बोल दीजिएगा पटना। जिसका जवाब वही हो, उसके सिवा कुछ ना हो, वो क्या होता है, बंद अंत वाले। अपसारी का मतलब होता है खुले या मुक्त अंत वाले प्रश्न, खुले या मुक्त अंत वाले प्रश्न, मुक्त अंत वाले प्रश्न। समझ रहे बात, खुले या मुक्त अंत मतलब क्या होता है, आपको पूछेगा कि 2 ऐसी संख्या बताए जिसको गुना करके 8 आएगा, तो बताइए कोई निश्चित है, 1 गुने 8 भी हो सकता है, 2 गुने 4 भी नहीं, 4 गुने 2 भी हो सकता है कि नहीं। तो जिसका एक से ज्यादा जवाब होता है उसको क्या कहते हैं, अपसारी। और अपसारी को ही हम लोग कहते हैं सृजनात्मकता या रचनात्मकता। नहीं तो इन सब चीजों को आप क्या करिएगा, दिमाग में बैठा रखिएगा। आप समझिए, अगर आपने इसको नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब एक डालिए हेडिंग गणित शिक्षण का उद्देश्य। गणित शिक्षण का उद्देश्य यानी गणित शिक्षण का क्या उद्देश्य, हम लोग क्यों पढ़ते हैं गणित को, आखिर सीटेट क्यों आपसे पूछती है। तो बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूं। गणितीय शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, तो मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सबसे बड़ा बात है बालक की सोच का गणितीयकरण करना। बालक की सोच का गणितीयकरण करना बहुत इंपॉर्टेंट है ये एनसीएफ 2005 के अनुसार, ठीक है। तो हेडिंग डाल दिए होंगे गणित शिक्षण का, गणित शिक्षण का उद्देश्य में, मुख्य उद्देश्य में क्या लिख डाले, तो मुख्य उद्देश्य में लिखिएगा बालक की सोच का गणितीयकरण करना। हो गया नोट। अब देखिए 2 स्तर पर बात होती है, एक होता है प्राथमिक स्तर पर और दूसरा होता है उच्च प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर। देखिए कैसे होता है गणित का उद्देश्य, तो इसमें लिखिए, इसमें प्राथमिक स्तर पर लिखेगा
संख्या संबंधी कौशल, इसमें क्या हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को क्यों गणित सिखाई जाती है, तो संख्या संबंधी कौशल का विकास, संख्या संबंधी कौशल का विकास। उसके बाद आपको उसके बाद पढ़ाना है, उद्देश्य है इसका माप तौल की इकाइयों को विकसित करना। उसके बाद मूर्त से अमूर्त धारणा को प्रोत्साहन, मूर्त से अमूर्त धारणा को प्रोत्साहन। और अगर उच्च प्राथमिक स्तर पर आइएगा, ए में था, देखिए यही थोड़ा सा अंतर होता है, इसमें संख्या संबंधी और इसमें हो जाती है गणना संबंधी कौशल का विकास, गणना संबंधी कौशल का विकास। उसके बाद परिकलन संबंधी कौशल का विकास। और इसमें क्या चलता है, अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास। और अब हम बात करते हैं गणित का महत्व। गणित का महत्व की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, प्राथमिक स्तर पर और उच्च प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर बच्चे को आप कैसे पढ़ाते हैं, सामाजिक एवं व्यवहारिक। और इसमें उच्च स्तर पर जब आएगा तो मानसिक रूप से सोचने वाला होना चाहिए। करेक्ट है। अगर हो गया तो आगे तेजी से बढ़ते, टाइम आज बहुत कम है। चलिए आगे, नोट हो गया। तो ये सारा चीज दिमाग में रखिए, मानसिक रूप से सोचने वाला उच्च प्राथमिक स्तर पर, और सामाजिक और व्यवहारिक कौन हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर। एग्जाम जब देने जाए तो बिना प्रेशर के जाए, जीवन से बढ़ के एग्जाम नहीं है। जीवन रहेगी, हर दिन एग्जाम होगा जीवन, इसलिए शरीर की प्राथमिकता पहले, फिर सीटेट आएगा 6 महीना पर, टेंशन नहीं लेना है। तो लिखिए गणित की प्रकृति, गणित की प्रकृति हेडिंग डालिए, गणित की प्रकृति, और नीचे लिखिए सरल। गणित की प्रकृति कैसे होनी चाहिए, नीचे लिखिए सरल, कॉमा तार्किक, अधिक स्पष्ट, क्रमबद्ध एवं अन्य विद्यालयी पाठ्यक्रम की अपेक्षा सुदृढ़ होती है।
अन्य विद्यालयी पाठ्यक्रम की अपेक्षा सुदृढ़ होती है। अन्य विद्यालयी पाठ्यक्रम की अपेक्षा सुदृढ़ होती है। अन्य विद्यालय पाठ्यक्रम मतलब अगर गणित के अलावा जो हिंदी है, आपका संस्कृत है, दूसरा है, उसकी अपेक्षा सुदृढ़ होती है। सुदृढ़ का मतलब क्या होता है? इनमें सत्यता होती है, बिल्कुल वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होती है। नहीं तो गणित के बारे में मैंने आपको ये बताया। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब समय भी नहीं है उतना आपके पास, तो मैं आशा करता हूं कि आपका एग्जाम जो है कल बेहतरीन जाएगा। मैं आपके लिए बेस्ट ऑफ लक देता हूं और आप बेहतरीन ढंग से पास करें, अच्छे दिमाग से जाए, स्वस्थ मस्तिष्क के साथ जाए, और जब भी आपको परेशानी महसूस लंबा सांस ले और छोड़े 9 बार, ठीक है? तो आपको टेंशन मुक्त करेगा और आराम से बनाइए, कुछ नहीं है, ठीक है? तो फिर मिलते हैं आपके साथ, फिर आता हूं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।